मेरठ से खबर। मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल की अनूठी पहल, हर घर रामायण। रामायण पढ़कर जीवन जीने का संदेश देंगे घर घर जाकर। 11 लाख रामायण की प्रतियां लोगों को वितरित की जाएंगी। देहात क्षेत्र से होगी अभियान की शुरुआत। अभियान हर घर रामायण जानिए टीवी के राम और मेरठ हापुड़ लोकसभा। वहीं रामायण के राम अरुण गोविल ने बातचीत में बताया कि जिस प्रकार से आजकल शादियां जल्द टूट जाती हैं, उसका मेन कारण यही है कि लोग दूसरे को सही से समझ नहीं पाते। नहीं समझ तो गए होंगे, फिर भी मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने जब वो खत खोलकर मैंने पढ़ा तो मेरे मुंह से एक ऐसा एक्सप्रेशन निकला जो कभी मैं देता नहीं हूं नॉर्मली। मेरा वो एक्सप्रेशन पता है क्या था आपको? यस। मैं इस तरह के एक्सप्रेशन मेरे से नहीं निकलते हैं कभी भी। उन्होंने पूछा मुझसे क्या हुआ, ऐसे मैं जो चाह रहा था, जिसका मुझे इंतजार था, वो हो गया है। मुझे वो संदेश मिल गया है। फिर उसके बाद पहले मैं सिर्फ अपना संदेश, मैंने सोचा था मुझे कुछ तो लिखना चाहिए इसमें कि हम ये क्यों घर घर रामायण कर रहे हैं, लेकिन जब वो संदेश मिला तो ये अभियान अपने आप में पूरा हो गया था। जो राम जी ने मेरे मन में रखा वो बता रहा हूं। इसमें मैं और हम नहीं होता। मैं ये बिल्कुल मानकर नहीं चलता कि ये कोई कार्य मैं कर रहा हूं। नहीं, कि उन्होंने ही मेरे मन में डाला होगा कि ऐसा कर लो। उन्होंने ही मेरे मन में ये डाला कि हम इस अभियान में रामायण की 11 लाख प्रतियां हम वितरित करेंगे निःशुल्क। और हमने इसको वक्फा दिया है 5 वर्ष का, और ये देश की विभिन्न भाषाओं में होगी। जिस भाषा में हम खुद जाकर देंगे वहाँ देंगे, या जो भी हमारे यहाँ हमारी वेबसाइट पर जो भी कहीं से किसी की भी डिमांड आएगी किसी भी भाषा की, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, वो रामायण हम उन्हें वहाँ भेज देंगे। हम दोनों मुंबई गए और 15 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश हमें मिला। फुल पेज संदेश है वो 2 लाइनें नहीं है फॉर्मेलिटी वाली, पूरा संदेश है वो, जो रामायण में भी आप देखेंगे जो फर्स्ट पेज पर लगा है। इतना अच्छा संदेश मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी पढ़ा होगा। रामायण की जितनी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है अपने आप में अद्भुत है। और मुझे इतनी खुशी हुई थी उस वक्त कि मैंने जब वो खोलकर पढ़ा तो ये बैठी थी मेरे साथ, मेरी पत्नी है। एक सत्य है। तो मेरे मन में ये आया कि मैं क्यों ना, जो मेरी धरोहर है, जो हमारी धरोहर है रामायण, उसका हम उपयोग इस काम के लिए क्यों ना करें कि हम परिवार में एक दूसरे को कुछ दे सकें, समाज में एक दूसरे को कुछ दे सकें। आज रामायण को यदि आप उठाकर देखें, कोई सा भी प्रश्न उसका पढ़ लीजिए आप, पिता पुत्र का संबंध पढ़ लीजिए, माँ बेटे का संबंध पढ़ लीजिए, पति पत्नी का संबंध पढ़ लीजिए, सहपाठियों का संबंध पढ़ लीजिए, मित्रों का संबंध पढ़ लीजिए, और तो और जिनसे कोई संबंध नहीं था, जातियों के संबंध वहां पढ़ लीजिए आप। निषाद राज, केवट, शबरी, कोई सा भी संबंध आप ले लीजिए, यहां तक कि दुश्मनों का संबंध भी। रामायण में क्षेपक आता है कि जब जरूरत पड़ी थी यज्ञ करने के लिए राम जी को, तो रावण ब्राह्मण बनकर आए थे जबकि युद्ध चल रहा था। तो यहां तक कि दुश्मनों में भी एक रिश्ता होता है, ये रामायण हमें बताती है। तो मेरे मन में उस समय एक बात आई कि मैं क्यों ना घर घर रामायण हम पहुंचाएं। और जब मेरे मन में ये बात आई तो मेरे मन में इस सोच के बाद एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
मैंने उन्हें एक खत लिखा कि मैं घर घर रामायण अभियान शुरू करना चाहता हूं। मुझे आपका संबल चाहिए, आपका बल चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए आपसे कि आप मुझे एक संदेश मुझे दे दें इस देश के लिए।